नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और समोआ के झटके के बाद तीसरा झटका मिला है चीन को लिथुआनिया से। तो दोस्तों, क्या है ये विषय, चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं लिथुआनिया के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, लिथुआनिया एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, साथ ही साथ इसे बाल्टिक नेशंस में भी गिना जाता है। बाल्टिक नेशंस क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग अपने इशू पे बात करते हैं कि आखिर इशू क्या हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लिथुआनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। और यूरोपियन यूनियन में बता चुका हूँ आपको कि 27 देशों का एक समूह है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, लिथुआनिया ने किया क्या है जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि दैट लिथुआनिया किकिंग आउट चाइना। बात दरअसल ये है कि लिथुआनिया ने भी कुछ समय पहले ही चीन से जो होने वाली इन्वेस्टमेंट थी अपने यहाँ, उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, जिसकी वजह से चीन जो है वो काफ़ी एग्रेसिव भी हुआ था। लेकिन इसके बाद आज लिथुआनिया ने 23 मई 2021 को जो सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये किया है, उसने कहा है कि दैट ही विल क्विट द 17+1 ग्रुप बिकॉज ही थिंक्स 17+1 ग्रुप एज अ डिविसिव अप्रोच दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द चाइना। यानी एक ऐसा ग्रुप है जिसको चाइना ने डिविसिव अप्रोच के लिए क्रिएट किया था 2012 में। 17+1 में दोस्तों यहाँ पे CEE के जो 17 देश हैं, यहाँ CEE से मतलब कुछ और नहीं बल्कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन नेशन से है। यानी जो सेंट्रल और जो ईस्ट यूरोपियन के जो 17 देश हैं उनको प्लस एक चाइना को मिला के जो एक ग्रुप बनाया गया था 2012 में, इसी को 17+1 नेशंस का नाम दिया गया था। और इसकी ही जगह जो है लिथुआनिया ने कहा कि हमें 17+1 की जगह जो है वो 27+1 का जो है ग्रुप बनाना चाहिए, जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि दोस्तों, 17+1 का जो इस्तेमाल है वो चाइना अपने लिए करता है, और अगर इसकी जगह हम लोग एक 27+1 का अगर ग्रुप बनाते हैं तो मोर इफ़ेक्टिव होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर होगा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होगा चाइना से किसी भी तरीके से डील करने के लिए। दोस्तों, 17+1 का जो एक ग्रुप था ये ट्रेड डील से बनाया गया था, जो कि एनुअल समिट के तौर पे हर साल जो है कंडक्ट किया जाता था, जिसमें जो है ट्रेड से रिलेटेड जो है बातों पे समझौता किया जाता था। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि चाइना ने जो ये ग्रुप बनाया था वो अपनी विन विन सिचुएशंस को देखते हुए बनवाया था। अब विन विन सिचुएशन इसकी क्यों हुई, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यही जो 17 देश जो आपके 17+1 में हैं, वही आपके यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनमें 17 देश ये शामिल हैं। तो इस तरीके से आप एक समझ सकते हैं जैसे कोई एक ग्रुप हो, उसमें 27 हो और 27 में से जो 17 हो वो किसी और देश के साथ अलग से डील कर रहे हों, तो 10 कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे। जिसको लेके ही जो है यूरोप के कई देशों ने, जब 2012 में इस ग्रुप को बनाया गया था, तो कई लोगों ने जहां इसकी तारीफ़ की थी कि इससे जो है यूरोप और जो चाइना के बीच में जो दूरियां हैं वो और कम होंगी, ट्रेड रिलेशंस और मजबूत होंगे, तो वहीं कुछ देश थे जिन्होंने ऐसा अप्रहेंशन अपना ज़ाहिर किया था, ऐसी अपनी आशंका जो है ज़ाहिर की थी कि इससे जो है चाइना डिवाइड एंड कॉन्क्वायर की जो है पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें चाइना जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई लिथुआनिया की तरफ से चाइना को लेके, जिसको चाइना बहुत परेशान हुआ जिसको देखने के बाद, वो ये थी कि थर्सडे को यानी 21 मई 2021 को ही जो है लिथुआनिया की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जो कंडेम कर रहा था उइगर मुस्लिम्स के ऊपर हो रही जो एट्रोसिटीज़ है, और इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जिनोसाइड की संज्ञा दी गई। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई एक देश जो कि चाइना के हिसाब से काफ़ी छोटा हो, उस देश की पार्लियामेंट ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करे जो कंडेम करती हो चाइना के जो मुस्लिम उइगर वाला जो इशू है उसको लेके, ऐसे कंडेम करे कि उसको वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का है और जिनोसाइड का है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी करेज चाहिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के प्लेटफॉर्म पे। तो लिथुआनिया को इस तरीके के जो एक्शंस हैं उसके लिए काफ़ी उसको जो है तारीफ़ की जानी चाहिए कि वो इस तरीके से रिस्क लेने को तैयार है चाइना जैसे बिग नेशंस के साथ, जहां यूरोप के कई देश जो हैं वो चाइना के साथ अपने ट्रेड पैक्ट को मजबूत करना चाहते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ा जो और कारण बताया जा रहा है वो ये कि चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। इसीलिए वो चाहता है कि ताइवान के साथ जितने देश जो हैं वो अपना अगर ट्रेड पैक्ट वगैरह अगर कर रहे हों या उससे कोई और अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हों तो वो उससे दूरी बनाएं। तो इस इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है इससे भी लिथुआनिया काफ़ी परेशान था, जिसके बाद जो है लिथुआनिया ने ये कहा कि वो ट्रेड करेगा ताइवान के साथ और वो किसी की बात में ऐसे चल के नहीं आएगा कि ताइवान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बनानी है या नहीं बनानी है। इसी को देखते हुए लिथुआनिया ने ये भी साथ में एक घोषणा की कि वो जल्द ही जो है वो ताइवान के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने के लिए एक अपना ट्रेड ऑफिस खोलेगा ताइवान में, जो हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना को और ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि चाइना की ये वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट में है और देखना होगा कि चाइना का इसके लिए क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग एक बहुत अच्छी जो एक बात है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2019 में लिथुआनिया ही एक ऐसा बाल्टिक नेशन था पहला जो कि चाइनीज़ एस्पॉयनेज को जिसने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की संज्ञा दी थी। यानी 2019 में ही लिथुआनिया ने बता दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से चाइना की जो जासूसी है वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि ग्लोबल लेवल पे रिजॉल्व की जानी चाहिए, लेकिन लिथुआनिया की इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और आज आप उसका परिणाम ये देख सकते हैं कि रूस जो कि इतना क्लोज फ्रेंड बताया जाता है चाइना का, वहाँ भी उसके यहाँ एक साइंटिस्ट पकड़े गए थे जो चाइना के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इन सब बातों को बताने के बावजूद विश्व के कई देशों ने इस बात को इग्नोर किया, जिस वार्निंग को लिथुआनिया ने 2019 में ही दे दिया था। तो दोस्तों देखते हैं इन सब बातों का और इन सब डेवलपमेंट्स का आगे चाइना और लिथुआनिया के रिलेशनशिप पे कितना असर पड़ता है। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ और टॉपिक्स जिनके बारे में हम लोग को बात कर लेनी चाहिए इस आर्टिकल के रिलेशन में, वो है 17+1 ग्रुप। हम लोग बता ही चुके हैं 17+1 जो ग्रुप है वो 17 CE प्लस चाइना प्लस 2000 का जो ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग है। बात कर चुके हैं उस पर। चाइना की विन विन सिचुएशन जो थॉट है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी का जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात हम लोग ये कर लें कि इन सब चीज़ों का जो डिवाइड एंड कॉन्कर की जो पॉलिसी इनमें जो क्रिटिसिज्म करने वालों में उसमें एक माल्टा है जो कि इंडिया का बहुत ही फ्रेंडली देश है। दोस्तों माल्टा है तो बहुत ही छोटा सा यूरोपियन देश, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन में। इसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है यूरोपियन यूनियन में। इसके इफ़ेक्टिवनेस को आप ऐसे से समझ सकते हैं कि जब कश्मीर के इशू को डिबेट करना था यूरोपियन पार्लियामेंट में, तो इस बात का, इस रेजोल्यूशन का माल्टा ने खुल के विरोध किया था, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में और कहीं ना कहीं उनको इस बात से पीछे हटना पड़ा। तो आप माल्टा की इफ़ेक्टिवनेस को आप समझ सकते हैं और उसकी फ्रेंडली नेचर को, इंडिया के साथ उसका कैसा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा 27+1 का जो कॉन्सेप्ट है जिसको मोर इफेक्टिव और कम्युनिकेटिंग अप्रोच कहा गया चाइना के लिए लिथुआनिया द्वारा, उसको भी आप समझिएगा कि मतलब आप 17+1 में आके यूरोप के जो 27 देश हैं उन पूरे देशों को आप इसमें इंक्लूड करिए ताकि चाइना के साथ ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से डील किया जा सके और उससे एक बराबरी का लेवल जो है वो बनाया जा सके। इसके बाद चलिए अब हम लोग जो हैं दोस्तों मैप भी देख लें, क्योंकि मैप देखना ज़रूरी होता है ऐसे आर्टिकल्स के लिए जिससे आपके मन में क्लैरिटी रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाल्टिक सी है और जो एरो से मैंने बनाया ये लिथुआनिया है और इसके ऊपर जो है जो 2 देश और हैं वो एस्टोनिया है, लातविया है। दोस्तों ये देश कुछ और नहीं, जब USSR का 1992 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बाल्टिक सी के जो ईस्ट में जो देश थे जो कि USSR से अलग होकर नए देश बने थे उन्हीं को बाल्टिक नेशंस कहा गया, क्योंकि ये बाल्टिक सी के ईस्ट में थे और USSR से डिसइंटीग्रेट होके एक अलग देश बने थे 1992 के समय में, इसीलिए इनको बाल्टिक नेशंस कहा जाता है। तो अगर जब भी बाल्टिक नेशंस की बात आएगी तो इस बात को याद रखिएगा कि ये बाल्टिक सी के ईस्ट में पड़ते हैं और ये USSR से अलग होके बने थे, इसीलिए इनको बाल्टिक नेशंस कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज जो भी मैंने आप लोग को बताया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग को जो भी मैं आर्टिकल बताऊँ उसके एक एक पहलुओं पे आप लोग को इससे साथ अच्छे से चर्चा करूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये सब सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप लोग को फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।